के जन्मदिवस के पावन अवसर पर जो आज इन तमाम बुद्धिजीवी साथियों ने, प्यारे बच्चों ने मातृशक्ति संदेश कार्यक्रम में आकर हिस्सा लिया है, यहाँ हम उपस्थिति दर्ज कराई है और जो इस आज एक शुभ कार्य का आयोजन किया गया है लाइब्रेरी के नाम से, बड़ा सराहनीय है। इसके लिए आप सबको लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे आज हम इकट्ठा हो रहे हैं, तब इसी प्रकार के ऐसे कार्यों के लिए हम सब ने एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबको बार बार बधाइयाँ देता हूँ, लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ महाराज की देन। और आज के इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट पहुँचे हैं, बहुत ही आदरणीय सम्मानित BNR जिसे PWD रिटायर है, उनका यहाँ पहुँचने पर उनकी गहराइयों से हम सब की तरफ से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुँचे वो अपना समय यहाँ दिया है और साथ में उनके जो है मिसेज भी पहुँची हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। और खासकर डॉक्टर सतीश कुमार जी, सतीश बोध जी एवं विद फैमिली यहाँ पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरू जी, तमाम बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचे हैं और ये प्रयास किया है, एक अच्छी पहल की है। आप सब बधाई के पात्र हैं, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रविदास जी महाराज की कुछ बातें मैं साझा करूँगा। गुरु महाराज ने कहा, ऐसा चाहूँ राज मैं, ऐसा चाहूँ राज मैं, सबन को मिले अन्न। ऐसा चाहूँ राज मैं, सबन को मिले अन्न। कोई मतभेद नहीं है किसी में। छोट बट सम सम बसें, रविदास जी महाराज रहे प्रसन्न। गुरु महाराज ने ऐसा संदेश दिया। वो जब ऊपर वाले ने, जब मानने कुदरत ने कोई मतभेद नहीं किया, कोई फर्क नहीं छोड़ा किसी में, तो गुरु महाराज जी ऐसा मार्ग हमारे को देकर चले गए। उन्होंने कोई मतभेद नहीं बताया, तो हम क्यों करें? हम क्यों करें भाई? ये कार्यक्रम करने का हमारा महत्व क्या है? हमारा तो क्या है कि अभी हमने संदेश देना है। जो लोग छोट बड़ कर रहे हैं, संदेश देना है। अब ऐसे ही बुद्ध जी ने कहा है, कभी मैं तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा, भाई मैं जो कि आपको मुक्ति दिलाऊं, मुक्तिदाता नहीं हूं कि भाई मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। हमें जो मार्ग दिखाने वाले हैं वो मार्गदाता होते हैं। उन्होंने मार्ग दिखाया, अच्छाई का मार्ग दिखाया। हमने अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब प्रतिज्ञाएं दोहरा रहे थे, इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हमने अमल में जाना चाहिए। बच्चों, बेटा आपके भविष्य की बातें नहीं, आप सुनो बेटा, क्या सुनो बेटे।
बहुत सारे संत हुए, संत गुरु रविदास जी महाराज भी हमारे संत कबीर सब शिक्षा की तरफ बढ़ रहे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित हो गए लोग, शिक्षित हो रहे हैं, और जो है संगठित नहीं हो पाए। मैं कहना चाहूंगा संगठित नहीं हो पाए भाई। जो संदेश बाबा साहब ने दिया हमारे को शिक्षित होने का, शिक्षित कैसे होना था, कैसे होना था, कैसा चाहते थे बाबा साहब शिक्षित करना? शिक्षित करना एक जागृति आना, व्यवस्था परिवर्तन करना शिक्षित हो। बाकी तो शिक्षा स्तर पर बहुत आगे बढ़े समाज, बहुत लोग आगे बढ़े, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे हमारे को, उस शिक्षा का फायदा भी लिया। और जो शिक्षित करके संगठित करना था सदैव संगठित नहीं हो पाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि सब शिक्षित होकर संगठित हों और समाज का मिलजुल के समाज का उद्धार करें। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा करते रहें। और नीति साहब जैसे कहा, ये बच्चे सुने में ध्यान से सुने बच्चों, भविष्य की बात है। तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत नहीं होना, ये बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत नहीं होना, यह त्याग की कसौटी है। तुम पर्वत से शिखर तक, पर्वत शिखर से पाताल में कूदते समय भयभीत मत होना, यह तप की कसौटी है। तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने भयभीत मत होना, ये श्रवण की परीक्षा है, धीरे की परीक्षा है। लेकिन तुम शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा आदि नशीले पदार्थों से हमेशा भयभीत होना, ये विनाश की जननी है, ये दुराचार की जननी है, ये विनाशकारी की जननी है। अच्छी संगत में घुलना बच्चों। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे संदेश दिए हैं। जात निकले जैसे केले का पात, और जब तक जात ना मिटे ना माने कोई बात। भाई ये प्रयास कर रहे हैं साथी, ये बुद्धि जी प्रयास कर रहे हैं सब, हमें घर सहयोग करना चाहिए। तन मन धन से हमें इसका प्रयास करना, का सहयोग करना चाहिए इनका, ताकि इनको हौसला और बुलंद रहे और ये इनका ये को और तेजी से आगे लेकर के जाएं और आगे बढ़े। इनका हमें सहयोग करना चाहिए। और मेरे से तो देखो बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने इनवाइट नहीं किया, मैं खुद फोन करके मैंने संपर्क किया, वहाँ डॉक्टर साहब कोई प्रोग्राम है अपना लगे हुआ है, सामने बातें मुझे क्यों सब बात करते रहते हैं, हाँ प्रोग्राम है, हाँ आपसे नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं है, देंगे ना हमारे लिए कोई सीट हो तो आपकी कोई गाड़ी होने में कोई देखिए ना भाई, अगर आपकी इच्छा हो लेके जाओ। डॉक्टर ने कहा हाँ बताता हूँ, घंटे तो जैसे बातें हुई तो प्रोग्राम फिक्स हो गया, तो मैं भी तो एक छोटा देव शुरू आप सभी वैसे भी तो क्लास में नहीं है, लेकिन गाँव से फ्रंट से जैसे बिग फैमिली डॉक्टर साहब ने कुछ आए भाई, आपकी बिग फैमिली आया प्रोग्राम करेंगे, ये अच्छी बात है, अच्छी जगह है, यहाँ आने में कुछ खाने चाहिए, घर में तो बैठे समय
थोड़ा इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। अपने बच्चों को अपने घर के लिए भाई सुबह शाम 2 टाइम ना हो सके तो 1 टाइम करो। अच्छाई का प्रचार हो सकता है, घर में शांति आती है, करुणा आती है, करुणा से अमन भी होता है। वो जहाँ अमन होगा वहाँ पर सब कुछ आएगा। हम तो बहुत अच्छी परिस्थिति में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति में रह रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति थी तो उस जमाने में तो एक नाम देना भी बड़ा मुश्किल काम था। गुरु महाराज ने उस परिस्थिति में और उस घड़ी में कहते हैं जैसे मनोवाद नहीं करे, कोई भी रिकॉर्डिंग करे, कोई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करे रिकॉर्डिंग करे, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, कोई करो। वो व्यवस्था थी मनुवाद की खिलाफ है, जहां मनुवाद सदियों से जमाए बैठा था। बहुत जोर शोर से नाम था काशी, वाराणसी, हिम्मत नहीं जुटा पाता, वहां हिम्मत जुटाई, किसी जुटाई संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने वो हिम्मत जुटाई। वहां पे जाकर के जो ये कहते हैं भाई किचन में कोई फूल नहीं मिलता, वहां पर फूल लगाएंगे, वहां पर बगीचे लगाने के काम हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने किए। आप इस व्यवस्था में डर गए हैं, इस जमाने में डर गए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छाई को आगे लेके जा रहे हैं। अगर कोई सत्य पर है, अगर किसी अच्छाई पर है, अगर कोई हमें कोई सजा दे तो हमें मंजूर है, हम स्वीकार करेंगे। चलो तो सत्य मार्ग, अच्छाई के मार्ग पर चलो, मार्ग तो तैयार है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने उसमें मार्ग बनाया, उस मार्ग पर चले, जयदास जी महाराज चले, संत कबीर साहब चले, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी चले। बाबा साहब चले, बाबा साहब ने इतना कुछ दे दिया, उस मार्ग पर चल रहे हमारे को। हम जो हम इतने बड़े हाल में बैठे हैं, इतने अच्छे वस्त्र डाले बैठे हैं, इतने ऐसे सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे कुछ। उसमें सभी आगे, कर्मचारी अधिकारी सभी आगे भाई, हमें करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले बच्चों को भविष्य में काम आए, ये आगे बढ़े, ताकि ये हमारा कल्याण करें। ऐसा न हो आने वाले समय में हमारे को तो बाबा साहब इतनी सुख सुविधाएं देके चले गए, लेकिन आने वाले जमाने में हम तो बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उस जमाने को याद कर रहे हैं बाबा साहब के जमाने को, लेकिन हमारे को ये गालियां दे आगे, ये कहेंगे मैं बाबा साहब ने इतना कुछ करके दे दिया, लेकिन हमारे बड़े नहीं बचा पाए, तो नालायक थे भाई, नहीं बचा पाए, तो मिलके एक कड़ी में आप के काम करें। और ये सब संभव कब होएगा, ये संभव कब होएगा? देखो इजाजत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा फिर भी ये संभव कब होएगा कि किसी पावर में हम आगे बढ़ेंगे। और पावर कौन सी आगे बढ़ा पाएगी? जब हम कितने बड़े कर्मचारी बन जाएं, कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, लेकिन जब तक पावर, पॉलिटिकल पावर नहीं होगी हमारे पास में, राजनीतिक पावर नहीं होगी, समाज का उद्धार नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकते। और वो हमारे बाबा साहब करके चले गए, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी, उसके लिए नहीं लड़ना किसी से, उसके लिए सिर्फ एक वोट डालना है। देखो किसी जमाने में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, सुना होगा सबने, हमने बने भाई महाराज अशोक सम्राट के टाइम में सोने की चिड़िया कहलाता था। अब सोने की चिड़िया से गंगालों की चिड़िया बन गया भाई। किन्होंने बनाया? मनोवादी लोगों ने। और मनोवादी लोगों ने कितनी तैयारी की होगी, जो कि उस सोने की चिड़िया में जो